आपको बहुत से जो डाउट्स हैं वो यहाँ पर प्री शिपमेंट को लेकर के, पोस्ट शिपमेंट को लेकर के वो क्लियर हो जाएंगे। तो इट सेज अ गारमेंट एक्सपोर्टर अप्रोचेज XYZ बैंक फॉर सैंक्शन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज। तो एक गारमेंट आपके पास एक्सपोर्टर है, यानी कि एक एक्सपोर्टर पर्सन है जो आपके पास यहाँ पर पहुंचा है, एंड फर्दर वो यहाँ पर सैंक्शन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज के लिए पहुंचा। उसकी जो एनुअल प्रोजेक्टेड टर्नओवर है, प्रोजेक्टेड सेल्स है, दैट इज ऑफ 1.5 करोड़। बैंक ने यहाँ पर उसे PCL यानी कि पैकिंग क्रेडिट लिमिट जो है वो यहाँ पर सैंक्शन की है 75 लाख रुपीस की। एंड सैंक्शन किस बिहाफ पर की है कि इसमें यहाँ पर उन्होंने, बैंक ने कहा है कि आपको यहाँ पर 20% मार्जिन के ऊपर यहाँ पर PCL इशू की गई है 75 लाख रुपीस की। एंड वो मार्जिन जो है वो FOB वैल्यू के ऊपर है। इस चीज को ध्यान रखिए, ये जो मार्जिन है ये FOB वैल्यू के ऊपर है। ओके, एंड इसके अलावा पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट लिमिट भी यहाँ पर सैंक्शन की गई है, जहां पर अगर तो वो DP बेसिस है, यानी कि बिल जो ड्रॉ किए गए हैं लेटर ऑफ क्रेडिट में, अगर वो DP बेसिस है, यानी कि अगर यहां पर डॉक्यूमेंट्री पेमेंट है, यानी कि साइट LC है, उसके केस में 10% मार्जिन है यहां पर पोस्ट शिपमेंट के केस में। एंड अगर यहां पर DALC है, यानी कि डॉक्यूमेंट्री एक्सेप्टेंस LC, यानी कि यूसेंस यहां पर बिल है, तो उसके केस में यहां पर 20% मार्जिन मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, द एक्सपोर्टर रिसीव्स एन एक्सपोर्ट LC। तो यहां पर ये गारमेंट एक्सपोर्टर है, यहां पर जी लिख देते हैं इसको नेम को। तो यहां पर इस पर्सन के पास एक LC रिसीव होती है, एक्सपोर्ट LC यहां पर इसके पास रिसीव हुई है। एंड फर्दर इट इज अमाउंटिंग USD 60,000। इस LC के ऊपर जो अमाउंट है डेट इज 60,000 ओवर हियर। ओके, एंड फर्दर इट सेज CIF, ये जो वैल्यू यहां पर दी गई है ना, इट इज CIF यानी कि कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट की जो वैल्यू यहां पर दी गई है वो यहां पर प्रोवाइड की गई है फॉर एक्सपोर्ट ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स टू दुबई, यानी कि दुबई में इन्होंने गारमेंट्स भेजने हैं। ऑन 12 अप्रैल 2011 व्हेन द USD टू INR रेट वाज 42 पर USD, दे अप्रोच द बैंक फॉर रिलीजिंग द PCL, यानी कि पैकिंग क्रेडिट लिमिट को रिलीज करवाने के लिए वो 12 अप्रैल को यहां पर बैंक के पास पहुंचते हैं। तो 12 अप्रैल को यहां पर जी जो है गारमेंट जो कंपनी है वो यहां पर XYZ बैंक के पास पहुंच गई है ताकि उसे पैकिंग क्रेडिट लिमिट मिल पाए। ऑन 28 जून 2011 द एक्सपोर्टर सबमिट्स द एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स। तो यहां पर 28 जून 2011 को जो एक्सपोर्टर है उन्होंने एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट जो है वो यहां पर बैंक के पास जमा करवा दिए हैं, जो कि साइट बेसिस पर है। एंड वो बिल्स का अमाउंट कितना है 56,000 यहां पर USD का यहां पर बिल्स हैं, जो कि LC के अगेंस्ट है। जो LC उनके पास आई थी उसके अगेंस्ट उन्होंने 56,000 के जो बिल्स हैं वो ड्रॉ किए हैं। द बैंक परचेज द डॉक्यूमेंट, बैंक यहां पर डॉक्यूमेंट्स को उस टाइम पर परचेज कर लेता है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए 12 अप्रैल को यहां पर इनको पैकिंग क्रेडिट लिमिट बैंक के द्वारा मिल गया होगा। एंड फर्दर यहां पर हम मान के चलते हैं कि इन्होंने यहां पर शिपमेंट कर दी होगी। शिपमेंट करने के बाद यहां पर जब बिल्स इन्होंने ड्रॉ किए वो एक्सेप्ट हो गए, बिल्स इनके पास आ गए, तो यहां पर ये बिल्स क्योंकि इन्होंने पैकिंग क्रेडिट लिमिट ली थी तो यहां पर इन्होंने वो बिल्स बैंक के पास ही जमा करवाने थे। तो बैंक के पास वो बिल जमा करवाए गए हैं 28 जून को। 28 जून को ये बिल यहां पर बैंक के पास जमा करवाए गए हैं। एंड फर्दर यहां पर एक चीज ध्यान में रखने वाली है, एडजस्ट द आउटस्टैंडिंग PCL। अब PCL यानी कि पैकिंग क्रेडिट लिमिट पहले चल रही थी, यहां पर जो 12 अप्रैल को पैकिंग क्रेडिट लिमिट दी गई थी वो पहले चल रही थी। जब यहां पर उसे पैकिंग क्रेडिट लिमिट यानी कि प्री शिपमेंट क्रेडिट को पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट में कन्वर्ट किया जाएगा तो पैकिंग क्रेडिट लिमिट का जो अमाउंट होगा उसे यहां पर खत्म कर दिया जाएगा। यानी कि अगर पहले 10 लाख का यहां पर PCL दिया गया तो जब यहां पर आपने बिल ड्रॉ किए आपको पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस मिलेगा तो उस टाइम पर 10 लाख का अमाउंट जो है उसे यहां पर खत्म किया जाएगा, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगा होगा उसे खत्म किया जाएगा। एंड फर्दर इट सेज क्रेडिट द बैलेंस टू द करंट अकाउंट, जो क्रेडिट यहां पर बैलेंस बचा उसे यहां पर करंट अकाउंट में डाल दिया गया गारमेंट कंपनी के ऑफ द एक्सपोर्टर आफ्टर रिकवरिंग द इंटरेस्ट फॉर NTP। साथ ही साथ यहां पर नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड का, क्योंकि ये डिमांड बेसिस पर यहां पर ड्रॉ किए गए हैं, तो NTP पीरियड यानी कि नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड का जो यहां पर इंटरेस्ट था उसे भी रिकवर कर लिया गया जब पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस दिया गया। ओके, एंड फर्दर द डॉक्यूमेंट्स आर रियलाइज्ड ऑन 30 जुलाई। अब जो डॉक्यूमेंट्स 28 जून को दिए गए थे वो यहां पर 30 जुलाई को क्या हो गए, रियलाइज हो गए, यानी कि बैंक के पास 30 जुलाई को यहां पर पेमेंट आ गई है। तो बैंक का जो यहां पर कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक था जिसके थ्रू बैंक ने इस बिल को क्लियर करवाया होगा, रिकवरी आई होगी, उस बैंक को भी यहां पर फॉरेन चार्जेस पे करने पड़े। कितने अमाउंट के, 250 USD के जो चार्जेस थे वो यहां पर पे करने पड़े। फर्दर इट सेज बैंक चार्जेस इंटरेस्ट फॉर PCL, जो PCL के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है वो 8% के लिए चार्ज किया जा रहा है अगर वो 180 डेज तक का है।
एंड फर्दर एट एक्नोस 9% ओवर 180 डेज अप टू 360 डेज। कहने का मतलब है अगर तो वो 180 डेज तक का प्री शिपमेंट है तो उसमें यहां पर 8% इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, लेकिन अगर यहां पर वो 180 डेज से ज्यादा का टाइम पीरियड है प्री शिपमेंट फाइनेंस का, उसके केस में एक्नोस के अंडर आता है एंड वहां पर 9% इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। एक्नोस यानी कि एक्सपोर्ट क्रेडिट नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड, उसके हिसाब से 9% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ओके, फॉर पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस के लिए यहां पर बैंक जो है वो 8% के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है फॉर डीपी डॉक्यूमेंट्स, यानी कि डॉक्यूमेंट्री पेमेंट के लिए, यानी कि साइट एलसी के केस में 8% इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, लेकिन यहां पर डॉक्यूमेंट्री एक्सेप्टेंस यूसेंस एलसी के केस में अगर तो 90 डेज तक का है, डीपी के केस में तो एनटीपी तक का होता है, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्री एक्सेप्टेंस के केस में 90 डेज तक का है तो यहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहां पर 8% ही चार्ज होगा, लेकिन एक्नोस के अंडर यहां पर 9% चार्ज होगा। यानी कि अगर आपके पास यूसेंस भी है 90 डेज के ज्यादा का टाइम पीरियड है तो 9% चार्ज होगा, अगर ओवरड्यू हो गया है तो 10% इंटरेस्ट यहां पर चार्ज होगा। तो ये यहां पर समरी थी। आई होप कि आपको ये सिनेरियो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो मैं आपको फटाफट से यहां पर ये सिनेरियो समझाने वाला हूं ताकि आप यहां पर इसके बेस पर हम केस स्टडी को सॉल्व भी कर लें एंड उसके क्वेश्चंस भी फटाफट से कर लें। ओके, तो सिनेरियो कुछ ऐसा है, यहां पर एक फर्म है, लेट अस से PQR यहां पर फर्म है जिसके पास यहां पर एक LCI है 60,000 USD की ये LC है। अब यहां पर इसको पैकिंग क्रेडिट लिमिट चाहिए तो ये यहां पर बैंक के पास चला गया, इसका XYZ बैंक है, बैंक ने इसे पैकिंग क्रेडिट लिमिट दे दी, लेकिन बैंक जो लिमिट देगा वो यहां पर FOB वैल्यू के बेस पर देगा एंड फर्दर 20% यहां पर मार्जिन बैंक ने रखना है, उसके बाद ये लिमिट PQR को सैंक्शन की जाएगी। अब यहां पर उसके बाद जैसे ही PQR शिपमेंट करेगा या फिर PQR ने शिपमेंट कर दी, PQR के पास यहां पर डॉक्यूमेंट्स आ गए, नेगोशिएटिंग डॉक्यूमेंट्स आ गए, तो PQR नेगोशिएटिंग डॉक्यूमेंट्स को बैंक को दे देगा एंड बैंक का जो यहां पर जो इसका PCL चल रहा था, पैकिंग क्रेडिट लिमिट चल रही थी, दैट विल बी कन्वर्टेड टू पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। वो पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस में कवर अप हो जाएगा। जब पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस में हम कवर करेंगे तो PCL को खत्म कर देंगे, साथ के साथ PCL का जो इंटरेस्ट था वो हम चार्ज कर लेंगे, साथ के साथ NTP पीरियड का जो इंटरेस्ट रेट है वो हम चार्ज कर लेंगे। NTP पीरियड यानी कि हमें पता ना कि NTP पीरियड के दौरान हमारा जो बिल्स है वो यहां पर हमारे पास रिकवर हो जाएंगे क्योंकि डिमांड यहां पर बिल ड्रॉ किए गए, ठीक है। तो ये चीज यहां पर हुई है। उसके बाद एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर जो कि यहां पर 30 जुलाई बताई गई है, उस डेट के ऊपर आपके पास प्रोसीड्स आ जाती हैं, यानी कि आपके एक्सपोर्ट बिल की प्रोसीड्स आ जाएंगी। अब जो भी आपके पास इंटरेस्ट पड़ा होगा वो आप ऑलरेडी चार्ज कर चुके हैं, बाकी का जो अमाउंट होगा वो यहां पर एक्सपोर्टर के क्रेडिट में अकाउंट में डाल दिया जाएगा। लेकिन यहां पर कॉरेस्पॉन्डेंट XYZ बैंक का जो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक है जिसने यहां पर बिल को रिकवर करने में मदद की है, उसके 250 USD की जो फीस है वो यहां पर डिडक्ट की जाएगी। ओके, सो दैट इज अ केस रिलेटेड टू दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड फर्दर इसके बेस हम क्वेश्चंस को यहां पर सॉल्व करने वाले हैं। ओके, क्वेश्चन 1 इट सेज हाउ मच द बैंक कैन अलाउ एज पैकिंग क्रेडिट टू द एक्सपोर्टर। तो यहां पर कितना अमाउंट जो है वो यहां पर बैंक जो है वो पैकिंग क्रेडिट के रूप में अलाउ कर सकता है एक्सपोर्टर को अगेंस्ट द गिवन एक्सपोर्ट ऑर्डर, यानी कि जो भी एक्सपोर्ट ऑर्डर दिया गया उसके हिसाब से बैंक यहां पर कितना अलाउ कर सकता है। इन्होंने बता दिया कि प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 10% का, इंश्योरेंस एंड फ्रेट का जो खर्चा है वो 16% का है, ठीक है। क्योंकि आपने अगर ध्यान नहीं दिया होगा तो मैं आपको बता देता हूं कि LC जो यहां पर एक्सपोर्टर के पास पहुंची थी वो यहां पर CIF वैल्यू दी गई है। वहां पर कौन सी वैल्यू दी गई है? CIF वैल्यू दी गई है। कितने की CIF वैल्यू दी गई है? ये CIF वैल्यू जो दी गई है ये 60,000 हमारे पास USD की 60 वैल्यू दी गई है, जबकि जो हमने पैकिंग क्रेडिट लिमिट बैंक ने इशू करना ना वो FOB यानी कि फ्री ऑन बोर्ड के हिसाब से इशू करना। अब CIF से FOB की तरफ किस तरह से पहुंचेंगे? अगर हम CIF से जो भी प्रॉफिट मार्जिन है उसे सब्ट्रैक्ट कर दें, जो भी इंश्योरेंस एंड फ्रेट का खर्चा है उसे सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हम CIF से FOB की तरफ पहुंच जाएंगे। अब यहां पर जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, उसमें इन्होंने क्लियरली बता दिया कि जो यहां पर प्रॉफिट मार्जिन है, दैट इज गिवन टू बी 10%। जो प्रॉफिट मार्जिन है वो यहां पर 10% दे दिया, तो इट विल बी 60,000 माइनस 10% एंड कॉस्ट एंड इंश्योरेंस का जो खर्चा है दैट इज 16%, यानी कि 26% यहां पर 60,000 से कम कर देंगे तो हमारे पास ये FOB वैल्यू बन जाएगी। This will be the FOB value we will be having. So it will be equal to what? It will be equal to 60,000 minus 26%, that is equal to 44400। तो ये अमाउंट हमारे पास FOB वैल्यू है। लेकिन साथ के साथ ध्यान रखिए कि क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि FOB वैल्यू के ऊपर भी 20% का मार्जिन रखना है जो PCL यहां पर इशू किया जाएगा। So it will be 44400 minus 20%. So it is equal to 35520।
तो ये अमाउंट कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 35520 यूएसडी। ये यूएसडी का अमाउंट है 35520 का। इतना अमाउंट जो है यहाँ पर पीसीएल का वो यहाँ पर सैंक्शन किया जाएगा, लेकिन इसे हम कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपी में। इसे हम कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपी में, कितने रेट के ऊपर करेंगे, दैट इज बेसिकली गिवन टू बी 42, क्योंकि जिस टाइम पर यहाँ पर बैंक के पास कस्टमर गया था उस टाइम पर यूएसडी का जो रेट दिया गया ना, दैट इज गिवन टू बी 42। यहाँ पर दिखेगा ये प्राइस यहाँ पर 42 रुपीज का दिया गया है, तो यहाँ पर इसे 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 35520 को, यानी कि 35520 मल्टीप्लाइड बाय 42 दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 1491840। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को मैं साइड बाय साइड लिखता जाऊंगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आगे हमें काम आएगा डाटा। सो इट इज बेसिकली हमारे पास पैकिंग क्रेडिट लिमिट का जो अमाउंट है दैट इज बेसिकली कम्स आउट टू बी 1491840। ये अमाउंट है जो यहाँ पर पैकिंग क्रेडिट लिमिट की तरह यहाँ पर सैंक्शन किया गया है। सो ऑप्शन ए ओवर हियर वुड बी द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 इट सेज हाउ मच द बैंक कैन अलाउ एज द पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट टू द एक्सपोर्टर। देखिए, जब यहाँ पर पीसीएल इशू किया गया, यानी कि 12 अप्रैल को पीसीएल इशू किया गया, ठीक है, 12 अप्रैल को पीसीएल जो था वो यहाँ पर इशू किया गया, एंड फर्दर उसके बाद यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स इसके पास रिसीव हुए वो 30 जून को रिसीव हुए। वो कब रिसीव हुए, 30 जून को है, यानी कि 30 जून को ये जो पैकिंग क्रेडिट लिमिट थी ना, इसे कन्वर्ट कर दिया गया पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस में। इसे किस में कन्वर्ट कर दिया गया, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस में। एंड ये यहाँ पर पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस में कब कन्वर्ट हुआ, जब यहाँ पर जो कस्टमर था यहाँ पर पीक्यूआर, उसने यहाँ पर बिल ड्रॉ किए थे। एंड यहाँ पर क्वेश्चन की वर्डिंग में समझिएगा कि जो बिल ड्रॉ किए थे ना, ये 60,000 यूएसडी की नहीं हुए। जो एलसी रिसीव हुई थी वो 60,000 यूएसडी की रिसीव हुई थी, लेकिन जो बिल ड्रॉ किए गए थे एलसी के बेस पर वो 56,000 यूएसडी के बिल ड्रॉ किए गए थे। कितने अमाउंट के, 56,000 यूएसडी के बिल ड्रॉ किए गए थे। एंड उस टाइम पर जो प्राइस था ना यूएसडी का, दैट वाज 41.15। वो कितना था, 41.15 था। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये चीज़ें यहाँ पर मैंशन है क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि आपके पास 12 अप्रैल को ये प्राइस था 42 का, लेकिन 28 जून, नॉट 30 जून, एक्चुअली इट इज 28 जून, आई एम मिस्टेकन ओवर हियर, इट इज 28 जून ओवर हियर। तो 28 जून को यहाँ पर जो प्राइस था दैट इज बेसिकली 41.15, वो 41.15 का दिया गया है। ओके, जब यहाँ पर आपका जो पोस्ट शिपमेंट, आपका जो पैकिंग क्रेडिट लिमिट है दैट इज बेसिकली आपने उसको कन्वर्ट कर दिया है पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस में, उसको कन्वर्ट कर दिया। ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब उस टाइम पर ये प्राइस है, एंड यहां पर एक चीज समझिएगा, कि जो बिल ड्रॉ किए गए वो साइट के बेस पर किए गए, यानी कि ये कौन सा केस है, दिस इज द केस ऑफ द डीपीएलसी, इट इज द केस ऑफ द डीपीएलसी। अब यहां पर देखिए इन्होंने क्या कहा है कि अगर तो डीपीएलसी का केस है तो मार्जिन क्या 10% का मार्जिन है। तो यहां पर 56,000 के ऊपर जो मार्जिन हम काउंट करेंगे ना, वो यहां पर कितना काउंट करेंगे, दैट विल बी काउंटेड फॉर एज 10%, यानी कि 56,000 माइनस 10%, ये यहां पर मार्जिन अमाउंट रहेगा। दिस वुड बी द मार्जिन अमाउंट, इट विल बी 56,000 माइनस 10%, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 50,400। तो 50,400 के हिसाब से यहां पर जो आपका पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस है वो यहां पर सैंक्शन किया जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 41.15, मल्टीप्लाइड बाय 41.15, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 2073960, यानी कि पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस, यहां पर मैं लिख देता हूं, पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट जो है वो यहां पर है 2073960 का, 2073960। इतने अमाउंट का पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस जो है वो यहां पर सैंक्शन किया गया। बट क्या इतना ही अमाउंट उसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, जल्दी से जल्दी आंसर कीजिएगा, क्या इतना ही अमाउंट जो है वो यहां पर एक्सपोर्टर के अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, एनीवन, यस और नो। अगर देखिए पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट सैंक्शन किया गया कि तो क्या इतना ही अमाउंट यहां पर एक्सपोर्टर के अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, तो आंसर है यहां पर नो, इतना अमाउंट क्रेडिट नहीं किया जाएगा। कर्नल सुखदेव जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया कि यहां पर इतना ही अमाउंट क्रेडिट नहीं करेंगे हम। क्यों इतना अमाउंट ही क्रेडिट नहीं करेंगे, बिकॉज सिंपल सी बात है, इसमें से हम ऑलरेडी यहां पर पैकिंग क्रेडिट लिमिट तो दे चुके हैं। तो यहां पर जो आपके पास पीएससी आया है ना, उसमें से अगर हम पीसीएल माइनस कर दें, एंड फर्दर जो पीसीएल का इंटरेस्ट था उसे माइनस कर दें, एंड माइनस जो हमारे पास एनटीपी पीरियड यानी कि नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड रहने वाला उसका जो इंटरेस्ट है वो माइनस कर दें,
तो जो अमाउंट आएगा दैट विल बी क्रेडिटेड टू द एक्सपोर्टर अकाउंट, वो बैलेंस जो है वो एक्सपोर्टर के अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। अब पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट जो है वो तो मुझे पता है, दैट इज बेसिकली व्हाट, वो तो हमारे पास अभी अमाउंट मैंने लिखा, दैट इज 2073960 ये अमाउंट था, माइनस जो मेरे पास 1491840 ये अमाउंट था, ये मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये यहाँ पर पीसीएल को मैंने कन्वर्ट कर दिया ना, क्योंकि तो ये अमाउंट मैंने यहाँ पर उसको कर दिया, ठीक है, माइनस पीसीएल के ऊपर इंटरेस्ट। पीसीएल के ऊपर इंटरेस्ट कैसे काउंट करेंगे? अब पीसीएल के ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा वो किस अमाउंट के ऊपर लगेगा? वो लगेगा 1491840 के ऊपर लगेगा। एंड कौन सी पीरियड के लिए लगेगा? दैट विल बी फ्रॉम 12th ऑफ अप्रैल से लेकर के 28th ऑफ जून तक का इंटरेस्ट लगेगा। 12th ऑफ अप्रैल जो रहेगी वो इंक्लूसिव रहेगी, लेकिन इस डेट को हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते क्योंकि कंप्लीट डेज के लिए इंटरेस्ट लगता है, अगर हम अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में यहाँ पर 19 डेज के लिए, इंटरेस्ट लगेगा। मई की बात करें तो 31 डेज के लिए, एंड अगर हम जून की बात करते हैं तो 27 डेज के लिए इंटरेस्ट लगेगा। यानी कि टोटल कितने डेज के लिए इंटरेस्ट लगेगा? टोटल इट विल बी 31 प्लस 19 50, 50 प्लस 27 दैट इज 77 डेज के लिए यहां पर ये इंटरेस्ट लगने वाला है। एंड अगर आपको क्वेश्चन में याद हो, उन्होंने कहा कि अगर 90 डेज तक का, अगर आपके पास 180 डेज तक का अगर प्री शिपमेंट क्रेडिट है, अगर प्री शिपमेंट आपके पास क्रेडिट पीसीएल जो है पैकिंग क्रेडिट लिमिट जो है वो 180 डेज तक की है, पैकिंग क्रेडिट लिमिट अगर आपका 180 डेज तक का है तो उसके केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो 8% के साथ चार्ज किया जाएगा। तो यहां पर भी 8% के साथ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे इंटू 8%, कितने दिनों के लिए? 77 डिवाइडेड बाय 365। तो ये इंटरेस्ट रेट यहां पर चार्ज किया जाएगा कौन से पीरियड के लिए? यहां पर पीसीएल के ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज होगा। सो इट विल बी इक्वल टू 1491840 multiplied by 8% multiplied by 77 divided by 365 that is equal to 25177। तो 25177, तो पीसीएल का जो इंटरेस्ट है मैं यहां पर लिख देता हूं, पीसीएल का जो इंटरेस्ट है दैट इज 25177, ये इंटरेस्ट यहां पर चार्ज होगा पीसीएल का 25177। ओके, अब एनटीपी जो रहता है, अभी एक क्वेश्चन में हमने कवर किया था कि एनटीपी क्या रहता है, डिमांड बिल के केस में एनटीपी क्या रहता है? इट इज 25 डेज, एंड ये बेसिकली एनटीपी पीरियड कब से काउंट होगा? दिस विल बी काउंटेड फ्रॉम 28th ऑफ द जून, दिस विल बी बेसिकली काउंटेड, जो एनटीपी पीरियड ये काउंट होगा, ये कब से काउंट होगा? ये 28th जून से काउंट होगा। एंड ये एनटीपी पीरियड जो रहता है दैट इज फॉर 25 डेज, ये 25 डेज का रहता है। अब जब ये एनटीपी पीरियड के दौरान है, यानी कि डीपी के लिए जो आप यहां पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे दैट इज आल्सो एट 8%, वो भी 8% के लिए है, वो भी 8% के लिए। यहां पर क्वेश्चन में देखिए, यहां पर दिया गया जो थर्ड पैरा है ना, यहां पर क्वेश्चन में थर्ड पैरा में दिया गया, देखिए इट सेज बैंक चार्जेस इंटरेस्ट फॉर पीसीएल एट 8%, जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। यहां पर देखिए फॉर पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट द बैंक चार्जेस इंटरेस्ट एट 8% फॉर डीपी डॉक्यूमेंट्स। डीपी डॉक्यूमेंट्स के लिए कब तक? जब तक वो एनटीपी में है, तो उसके लिए हम यहां पर 8% इंटरेस्ट ही चार्ज करेंगे। तो इन 25 डेज के लिए भी हम 8% इंटरेस्ट ही चार्ज करेंगे, इनके लिए भी हम 28% ही चार्ज करेंगे। सो क्या इंटरेस्ट चार्ज होगा? इट विल बी, और ये जो अमाउंट चार्ज किया जाएगा ना एनटीपी के लिए, ये अमाउंट जो चार्ज किया जाएगा, ये कौन से अमाउंट के ऊपर चार्ज किया जाएगा? जो यहां पर एनटीपी पीरियड के लिए जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, दिस विल बी बेसिकली चार्ज ऑन दिस अमाउंट, ये अमाउंट के ऊपर चार्ज किया जाएगा, यानी कि 2073960 के ऊपर चार्ज किया जाएगा 8% के साथ, 25 डेज के लिए चार्ज किया जाएगा। ये इंटरेस्ट जो है यहाँ पर वो चार्ज किया जाएगा। ओके, सो अमाउंट क्या बन रहा है? इट इज ये यहाँ पर ये वाले अमाउंट के ऊपर क्यों चार्ज किया जाएगा एनटीपी के लिए? क्योंकि एनटीपी जो शुरू हो रहा है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वो 28 जून को शुरू हो रहा है। उस टाइम पर जो आपका लोन अमाउंट था वो पीसीएल वाला खत्म हो गया, अब पीएसएफ बन गया, पीसीएल वाला खत्म हो गया, अब वो पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस बन गया। तो पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस का जो अमाउंट था वो 207 वाला था, ठीक है, इसलिए यहाँ पर 207 के ऊपर ये जो आपका एनटीपी वाला है इंटरेस्ट वो चार्ज होगा। सो इट इज बेसिकली 2073960 मल्टीप्लाइड बाय 8% मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय 365 दैट इज इक्वल टू 11364। यानी कि पीएससी का जो इंटरेस्ट है, जो मेरे पास पीएससी का इंटरेस्ट आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है 11364 का, ये एनटीपी पीरियड का इंटरेस्ट है। ओके, तो इसे भी हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 11364 को भी हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब ये जो डिफरेंस अमाउंट बचेगा दैट विल बी क्रेडिटेड टू द एक्सपोर्टर्स अकाउंट, यानी कि टोटल अमाउंट जो हो गया 2073960
-1491840 जो कि मेरे पास अमाउंट था किसका, मेरा पैकिंग क्रेडिट लिमिट का अमाउंट था, माइनस जो पैकिंग क्रेडिट लिमिट के ऊपर यहां पर मुझे इंटरेस्ट पड़ा 25177 माइनस 11364 जो कि एनटीपी पीरियड के लिए इंटरेस्ट पड़ा, तो ये जो अमाउंट है डेट इज 545578। ये अमाउंट यहां पर क्रेडिट किया जाएगा जब यहां पर आपका प्री शिपमेंट क्रेडिट पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट में कन्वर्ट किया गया। अमाउंट को लिख लीजिए, मैं यहां पर अमाउंट को लिख देता हूं। इट इज बेसिकली क्या अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा, 545578 ये अमाउंट क्रेडिट होगा। ओके, ये काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसे समझना होगा कि हमने यहाँ पर क्या किया, पीसीएल यानी कि पैकिंग क्रेडिट लिमिट को कन्वर्ट किया पीएसएफ में, एंड फर्दर पीएसएफ में से हमने पीसीएल को माइनस कर दिया, पीसीएल के ऊपर जो इंटरेस्ट पड़ा उसको माइनस कर दिया, जो एनटीपी के ऊपर इंटरेस्ट पड़ा उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो अमाउंट हमारे पास बचा दैट विल बी क्रेडिटेड टू द ऑन द डेट जब यहाँ पर पीसीएल को पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस में कन्वर्ट किया था, यानी कि 28 जून को ये अमाउंट यहाँ पर एक्सपोर्टर के अकाउंट में क्रेडिट हो गया होगा। ओके, सो दैट इज द केस।